नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे थे कक्षा 10th की पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि रीट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें मैंने दोस्तों पार्ट फर्स्ट आपको करवा दिया। आज अपन पार्ट सेकंड करेंगे इस पीडीएफ का। और ये दोस्तों सारे के सारे प्रश्न हैं। ये बुक के पीछे वाले जो प्रश्न होते हैं, बुक के बीच के जो प्रश्न हैं, वो सारे के सारे प्रश्न हैं। इसके साथ साथ दोस्तों पीछे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न भी इसके अंदर दिए गए हैं। जैसे ये देख लीजिए दोस्तों, और मैंने कहाँ तक करवा दिया था वो आपको बता देता हूँ, फिर आगे वाला अपन पार्ट आज का शुरू करते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने करवा दिया था आपको, आज करेंगे अपन यहाँ से शुरू। तो देखिए, निम्न में से किस राज्य में 2 सदन वाला विधानमंडल है? तो देखिए दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में 2 सदन वाला विधानमंडल है? तो यूपी में है दोस्तों, वर्तमान में यूपी। ठीक है, 7 है दोस्तों। उन सातों को 7 या 6 ऐसे राज्य है जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल है। उनको दोस्तों आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगे। अन्यथा आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे भी बताना। नेक्स्ट देखिए, विधानसभा का कार्यकाल है तो 5 वर्ष है दोस्तों विधानसभा का कार्यकाल। नेक्स्ट देखिए, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना? 6 वर्ष। राज्य की कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य की कार्यपालिका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, विधानसभा अध्यक्ष को पदच्युत किया जा सकता है। तो विधानसभा अध्यक्ष को पदच्युत कैसे किया जा सकता है? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को पदच्युत किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से वह कार्य जो विधानसभा करती है किंतु विधान परिषद नहीं करती वह है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, उसके अंदर निम्न में से कौन सा कार्य जो विधानसभा करती है किंतु विधान परिषद नहीं करती? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मैं आपको बता चुका। दोबारा देखना आपको तो पहले वाले वीडियो के अंदर आप डिटेल से देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो 500, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 170 है, उसके अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या की बात हो रही है। तो संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत के राज्यों के विधानमंडल के उच्च सदन का नाम क्या है? तो भारत के राज्यों के विधानमंडल के उच्च सदन का नाम विधान परिषद है। क्या है? विधान परिषद। नेक्स्ट देखिए, किस प्रश्न पर विधानसभा के पक्ष विपक्ष में बराबर मत आने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग किया जाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों निर्णायक मत का प्रयोग। ठीक है, किसी प्रश्न पर विधानसभा के पक्ष विपक्ष में बराबर मत आ जाए तो विधानसभा अध्यक्ष है वो निर्णायक मत का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, विधानसभा में प्रस्तुत विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों विधानसभा में प्रस्तुत, देखिए दोस्तों प्रश्न को थोड़ा सा समझना, विधानसभा में प्रस्तुत धन विधेयक है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, विधानसभा की बात है दोस्तों। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों कौन सा धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, ये चीजें तो इसका ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ विधानसभा नाम आया तो विधानसभा अध्यक्ष होगा, जल्दबाजी में दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष मत कर देना। नेक्स्ट है, विधानसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। तो विधानसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। तो विधानसभा का बनने के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद का बनने के लिए 30 वर्ष, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, राजस्थान का विधानमंडल है तो एक सदनीय है दोस्तों। क्या है? एक सदनीय। और मैंने आपसे ऊपर प्रश्न में पूछा था कि द्विसदनात्मक विधानमंडल कितने राज्यों में, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो विधानसभा के अंदर होता है। कहाँ? विधानसभा।
नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट देखिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु, तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष। नेक्स्ट है राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है, तो दोस्तों राज्यपाल दिलाता है। कौन? राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। नेक्स्ट है राज्य व्यवस्थापिका का अविभाज्य अंग है, तो राज्यपाल। राज्य व्यवस्थापिका का अविभाज्य अंग है तो राज्यपाल है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होने पर इस वर्ग के एक सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है, तो राज्यपाल को। तो विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होने पर इस वर्ग के एक सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार किसे है? तो ये राज्यपाल को है। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य का संवैधानिक प्रधान, तो राज्यपाल होता है दोस्तों। नेक्स्ट है राज्य की वास्तविक कार्यपालिका निहित होती है तो मंत्रिपरिषद में। ध्यान रखना राज्य की वास्तविक कार्यपालिका किस में निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में। नेक्स्ट है राज्य की विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री होता है, यानी राज्य की विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है। नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, कौन सा राष्ट्रपति निर्वाचित व मनोनीत दोनों था? कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है। और ये दोस्तों ध्यान रखना निर्वाचन किसका होता है, नियुक्त कौन होता है? राष्ट्रपति होता है ना दोस्तों, वो निर्वाचित होता है। प्रधानमंत्री है वो नियुक्त होता है। मुख्यमंत्री है वो नियुक्त होता है। राज्यपाल है वो निर्वाचित होता है। ठीक है। तो इस चीज से ध्यान रखना दोस्तों आप। ठीक है। राज्यपाल है ये दोस्तों नियुक्त होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। निर्वाचित बोल दिया मैंने, निर्वाचित नहीं, राज्यपाल नियुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए राज्य मंत्रिपरिषद के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं कैबिनेट मंत्री। कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। ये ध्यान रखना आपको, कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट है राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 214 के तहत ये उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ये चीज ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष तक अपने पद को धारण करता है? तो उच्च न्यायालय की बात हो रही है दोस्तों, तो 62 वर्ष, उच्चतम हो जाए तो 65 वर्ष। तो ये चीज ध्यान रखना 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष तक अपने पद को धारण करता है? तो 62 वर्ष तक। देखिए प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर उल्लेख है? तो अनुच्छेद 168 के अंदर उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल के कौन कौन से सदन होते हैं? तो विधानसभा और विधान परिषद। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का नाम क्या है? या राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन? तो विधान परिषद। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का नाम क्या है? तो विधानसभा। राज्य विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं दोस्तों राज्य विधानसभा को। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले राज्य में राज्य विधानमंडल के कौन कौन से अंग होते हैं? तो राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है। नेक्स्ट विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या, तो ये दोस्तों 560। नेक्स्ट देखिए राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था 2020 ईस्वी तक, जनवरी 2020 तक इसे बढ़ा दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट है विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1। नेक्स्ट है विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर होता है? तो विधानसभा के सदस्यों का
सदस्य निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र में वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट है विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए किन्हीं दो योग्यताओं को उल्लेख कीजिए। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट है विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु राज्यपाल इसे समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। नेक्स्ट है विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो विधानसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। विधानसभा में किसी प्रश्न पर पक्ष या विपक्ष में मत बराबर आने पर निर्णायक मत कौन देता है। तो ये दोस्तों अपन ऊपर देख चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन ने देख लिया विधानसभा अध्यक्ष निर्णायक मत वाला। अब चलिए देख ले तो दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो संसद के द्वारा कानून बनाकर की जा सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, याद रखना। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बिल्कुल करता है। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बिल्कुल करता है। संबंधित राज्य के राज्यपाल से बिल्कुल करता है। तो इन तीनों से ही करता है। या IAS प्री 1987 RRB 2004 में डिट्टो प्रश्न पूछा गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु तो 62 वर्ष होती है। RRB ये दोस्तों 2006 में पूछा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय को स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। तो इन कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो इनमें से कौन सा कथन मतलब सही है, ये चीज अपन को देखनी है। तो पहले वाली है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य में भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। तो देखिए दोस्तों, भारत के प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है, ये सही नहीं है दोस्तों। और बी देखिए, भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। तो ये सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति जिसे किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर लिया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता। 2 नंबर है कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहिर्त नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया। तो न तो 1 सही है और न 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। तो मुख्यमंत्री। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। तो मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट है भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्यपाल। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल होता है। नेक्स्ट है सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो 5 वर्ष का। नेक्स्ट है राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। तो राष्ट्रपति का। नेक्स्ट है किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, सही है। यदि राज्य की विधेयिका उसे पद से हटाए जाने के लिए
प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, सी है, ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है? तो राज्यपाल। नेक्स्ट है, राज्यपाल के पद की नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु पास करने के लिए, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। तो 1, 2, 3, 4 सारे सही है। नेक्स्ट है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान परिषद है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो महाराष्ट्र में है। तो ये देख लीजिए दोस्तों आप, द्विसदनात्मक विधानमंडल वाला प्रश्न यहाँ भी पूछ लिया गया है। ऊपर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में भी द्विसदनात्मक विधानमंडल है और महाराष्ट्र में भी। नेक्स्ट है, किसको समाप्त किया जा सकता है? किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना दोस्तों। यह IAS 1991 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो 1/3। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में नहीं है। तो महाराष्ट्र आ गया, कर्नाटक आ गया, बिहार आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया। तो 1, 2, 3, 4 का पता लग गया दोस्तों, बाकी का आप भी लगाइए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो अनुच्छेद 170। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो अनुच्छेद 170। नेक्स्ट है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा। नेक्स्ट है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्यपाल। याद रखना, राज्यपाल। नेक्स्ट है, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्नलिखित में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो स्पीकर। स्पीकर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। तो देखिए, प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से चुने गए। बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहिर्त नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखिए, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए किसी मंत्री मतलब बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। 6 माह के बाद उसको दोस्तों कहीं ना कहीं मतलब उसको मतलब कोई सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ठीक है। तो ये दोस्तों पॉलिटिकल साइंस है, ये 10th क्लास की
कंप्लीट होते हैं, सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको करवा दिए गए हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो को आप एंजॉय कीजिए।